आज का सवाल है कि मेरा एक लड़की के साथ शादी होने वाला है, लेकिन वो लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को चीट किया था पहले, लेकिन ये बात उसने खुद मुझे बताया। तो मुझे अभी क्या करना चाहिए, तो मैं ये बताऊंगा आपको, लेकिन एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं लोगों को 10 साल से काउंसिल कर रहा हूँ रिलेशनशिप्स में। तो 1.5 साल पहले मुझे एक लड़के का फ़ोन आया था आगरा से। उसने मुझे बोला था कि सर मुझे एक मैरिड वुमेन से प्यार हो गया था, उसका एक बच्चा भी था, लेकिन मुझे उससे बहुत प्यार हो गया था। तो मैंने उसको इम्प्रेस किया इंस्टाग्राम से, मैंने उसका आईडी निकाला, उससे बात किया, उसको मैंने प्रपोज़ किया, उसको मैंने इम्प्रेस करके अपने तरफ कर लिया। तो अभी वो उसका हस्बैंड को, बच्चे को छोड़ के मेरे पास आ गई है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ सर कि उसने मेरे लिए अपना हस्बैंड, बच्चा सब छोड़ दिया। लेकिन एक पीछे अंदर से मुझे एक गिल्ट भी फील हो रहा है कि मैंने उसको इसके बच्चे से दूर कर दिया। तो क्या मैं ये सही किया कि गलत किया? मैं उसको बोला तूने सही किया कि गलत किया वो तू छोड़, तू एक नंबर का ढक्कन है, लेकिन तू सिर्फ इतना सा सोच कि जो औरत तेरे लिए अपना बच्चे को छोड़ सकता है, अब एक खजूर वो तो किसी और के लिए तेरे को तो 1 सेकंड में छोड़ सकता है। तो वो बेचारा बहुत उदास हो गया और फ़ोन रख दिया। ठीक 7 दिन पहले उसका मेरे को DM आया कि सर मैं अपना मुंह तो नहीं दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए DM कर रहा हूँ कि आपने जो बोला वही हुआ, उसने मुझे भी छोड़ दिया एक और लड़के के लिए। तो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं टीनेजर्स लोग के साथ, यंगस्टर्स लोग के साथ 16 साल की उम्र से हूँ। मैं एक बहुत बड़ा कॉलेज रन करता हूँ। मेरे को न चाहते हुए भी सैकड़ों लोगों से मिलना पड़ता है हर रोज़। मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, प्रोफेशनल गिटारिस्ट हूँ मैं, एज यू मस्ट बी नोइंग। तो मैंने एक ही चीज़ देखा हो मेरे एक्सपीरियंस में कि जो इंसान एक बार चीट कर सकता है वो 10 बार भी कर सकता है, 20 बार भी कर सकता है, शादी के पहले भी कर सकता है, शादी के बाद भी कर सकता है। टेक इट फ्रॉम मी इन राइटिंग। आप लोग मुझे एक ब्लैंक पेपर दो, उस पर भी मैं अपना साइन मार के लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि जो इंसान एक बार आपको चीट कर सकता है या किसी को भी चीट कर सकता है, वो 100% आपको भी चीट कर सकता है। भले वो बिफोर मैरिज उसने और किसी को किया है, लेकिन आफ्टर मैरिज भी वो आपको कर ही सकता है। देखिए, इट इज़ कमेंडेबल, उसने आपको बताया कि मैंने चीट किया था। दैट शोज हर विलिंगनेस टू बी ऑनेस्ट, दैट शोज अकाउंटेबिलिटी 100%, नो डिनाइंग दैट फैक्ट। लेकिन स्टिल इफ आई हैव टू मेक दैट डिसीजन, मेरे से अगर आप एक सवाल पूछ रहे हो, उसका आंसर तो मुझे देना पड़ेगा। मैं उसको हवे में तो नहीं छोड़ सकता हूँ। बाबा लोग जैसा बोलते हैं ना, वो भगवान जो चाहेगा वही होगा। मैं वैसा काम तो करता हूँ नहीं, मैं कोई भगवान का आदमी तो हूँ नहीं। इसके लिए मेरा आंसर है नो, यू आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट हर। तो थोड़ा भी भरोसा मत करो, क्योंकि जो इंसान पहले चीट कर सकता है वो बार बार कर सकता है। क्योंकि जिसका फितरत में चीटिंग है वो चाहे कोई भी फॉर्म में हो, बाद में बाहर आएगा ही। चाहे वो ऑनेस्ट होके आपको बोले या ना बोले, ऑनेस्टी इसमें काउंट नहीं करता है। ये ऑनेस्टी इसके लिए भी बोला जा सकता है, आपको ऑनेस्टली उसने बताया ट्रस्ट गेन करने के लिए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ताकि आप उसको ट्रस्ट करने लगो, ताकि फ्यूचर में कुछ करोगे तो आप अनदेखा कर दोगे उसे। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इसके लिए चीटिंग के साथ आई हैव अ 0 टॉलरेंस पॉलिसी इन एनी फॉर्म। आई विल ओनली रिकमेंड नो, डोंट गो अहेड विद दिस केस, बिकॉज जो आज हुआ है इसके साथ कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो इसके लिए नेवर एवर टेक चांसेस, बिकॉज चीटिंग जो है वो कभी भी निकलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ओपनली अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि हाँ, मैं बहुत सारा मेरा गर्लफ्रेंड्स रहा है, मैं बहुत लड़कियों के साथ रहा हूँ। वो मैं क्यों ओपनली बोल सकता हूँ? वो इसीलिए क्योंकि मैंने आज तक किसी एक को भी चीट नहीं किया, एक को भी। मुझे पता है कोई आके कुछ बोल ही नहीं सकता है। कितना लड़की लोग मेरे वीडियोस देखता रहेगा, शायद ये वीडियो भी मेरा वायरल चले जाए, लेकिन कोई, मुझे पता है ये हज़ारों लड़की लोग देखेंगे, शायद मेरा एक्स लोग भी देखेंगे, पर एक एक को पता है मैंने किसी को भी आज तक चीट नहीं किया हो। इसके लिए मैं ये सीना ठोक के बोल सकता हूँ कि मेरा बहुत गर्लफ्रेंड्स था। हाँ, लो, था मेरा बहुत सारा गर्लफ्रेंड्स, कौन क्या उखाड़ सकता है मेरा? क्योंकि मैंने जब तक किसी को चीट नहीं किया, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं किया, किसी का कुछ खराब नहीं किया, आई एम अलाउड टू हैव एज मेनी गर्लफ्रेंड्स एज आई वांट। तो वैसे ही जिसको चीट करना होगा वो करता ही रहेगा, और जिसको नहीं करना है वो कभी नहीं करेगा, चाहे उसका जितना भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, चाहे जितना भी रिलेशनशिप्स क्यों ना हो। मेरा तो बहुत सारा था, लेकिन मैंने तो चीट नहीं किया किसी को आज तक। वैसे ही जिसको चीट करना है वो चीट करता ही रहेगा, चाहे आप जितना भी रिलेशनशिप्स में आओ, शादी का बंधन में भी क्यों ना घुस जाओ। जिसे चीट करना है वो चीट करेगा ही 100%। सो अगेन, एज अ समरी, आई एम टेलिंग यू, if you want to go ahead, you can definitely go ahead, but if you ask me, I will say it's a no from my end. Sorry.